एपिसोड 4 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। सीजन 1 के एंडिंग में मार्क को कूटने के बाद ओमनी मैन परेशान होकर अर्थ से बाहर चला गया। अपने बेटे की बुरी तरह से पिटाई करने के बाद ओमनी मैन एके नोलन के अंदर का बाप जाग गया। लगता है कि बरसों तक इंसानों के साथ रहते रहते नोलन को भी हमारे इमोशंस वाली बीमारी लग गई। नोलन फुल डिप्रेशन में अकेला ही स्पेस के अनजान इलाकों में उड़े जा रहा था। आखिरकार इससे मार्क को खोने का गम हैंडल नहीं हुआ और नोलन ने डिसाइड किया कि वो इस ब्लैक होल में जाकर खुद की जान दे देगा। बट तभी इसने देखा कि एक थ्रैक्सन शिप कंट्रोल खोकर इसी ब्लैक होल की तरफ खींची चली आ रही थी। नोलन ने मरने का प्लान चेंज करके इस शिप की मदद करने का डिसीजन लिया। शिप को सही सलामत इन बग्स के प्लैनेट पर पहुंचाते ही थ्रैक्सन ने नोलन से रिक्वेस्ट की कि प्लीज वो यहीं रहकर उनका राजा बन जाए। यह सुनते ही नोलन को फाइनली जीने के लिए एक नया मकसद मिल गया। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। नोलन को अपने सामने देखकर मार्क की बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। मार्क को जबरदस्त गुस्सा भी आ रहा था और अपने पापा को सामने देखकर प्यार भी आ रहा था। मार्क ने बिना कुछ सोचे समझे नोलन को पहले तो एक इमोशनल झप्पी दे दी, पर बाद में उसकी करामतों को याद करके फिर से उससे दूर हो गया। नोलन ने मार्क से कहा कि वो अब चेंज हो गया है, बट मार्क को इसकी कोई बात नहीं सुननी थी। नोलन मार्क को थ्राक्सा पर भी झूठ बोलकर ही तो लाया था, बट नोलन ने मार्क को किसी तरह समझाया कि थ्रैक्सन्स की जान वाकई में खतरे में है। नोलन को बस सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए 5 मिनट्स का टाइम चाहिए। सिर्फ थ्रैक्सन्स की खातिर मार्क सुनने के लिए मान गया। तो थ्रैक्सन्स की शिप को बचाकर यहाँ का एम्परर बनने के बाद नोलन ने उसी शिप की एक सर्वाइवर बच्ची से शादी कर ली। डोंट वरी, थ्रैक्सन्स की एज बहुत फास्ट बढ़ती है। उनकी लाइफ टाइम अर्थ के हिसाब से सिर्फ 1 साल की ही है, तो शादी के दौरान एंड्रेसा अडल्ट होगी होपफुली। बट मार्क के सरप्राइजेस अभी तक खत्म नहीं हुए थे। नोलन ने एंड्रेसा से शादी करके उसके साथ एक बच्चा भी कर लिया, यानी मार्क का इंटरस्पीसीज हाफ ब्लड ब्रदर। यह देखकर मार्क फुल ऑन स्पीचलेस हो गया। अर्थ पर इसकी मम्मी को एक पालतू जानवर बुलाकर नोलन ने 6 महीने के अंदर दूसरे प्लैनेट पर अपनी नई फैमिली भी शुरू कर दी। नोलन ने बड़ी आसानी से थ्रैक्सा पर फ्रेश स्टार्ट करके मार्क और डेबी को रिप्लेस कर दिया। उधर अर्थ पर डेबी की मेंटल कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ते जा रही थी। सपोर्ट ग्रुप से निकाले जाने के बाद डेबी नंगे पांव रात भर भटकते हुए नोलन की खाली कब्र के पास आकर बैठ गई। इसकी अब तक समझ में नहीं आ रहा था कि अगर नोलन को अर्थ पर कब्जा ही करना था तो उसने डेबी के साथ शादी करके उससे झूठे वादे क्यों किए? क्या वो सब भी सिर्फ अपने वंश को आगे बढ़ाने का गेम प्लान था? जब ये यहाँ पर बैठी हुई थी तब डोनाल्ड डेबी से मिलने उसके घर चला गया। डोनाल्ड को भी अपने वजूद पर शक होने लग गया था। यही डोनाल्ड की नजर सामने वाली कंस्ट्रक्शन साइट पर पड़ी। पिछले सीजन वाला डोनाल्ड इसी जगह पर ही तो मरा था। उस जगह की छानबीन करते वक्त डोनाल्ड को मलबे में पड़े ये ग्लासेस मिले जो बिल्कुल उसके ग्लासेस से मैच कर रहे थे। यानी डोनाल्ड का सच बिल्कुल सही निकला। कुछ तो भारी गड़बड़ है। दूसरी तरफ मॉलर ने फॉरेन क्लोनिंग मशीन की मदद से अपना नया ट्विन बना लिया। धमाके से मिले जख्मों की वजह से ये फाइनली जान सकते हैं कि कौन सा मॉलर ओरिजिनल है और कौन सा मॉलर क्लोन है, क्योंकि मेमोरीज और शक्लों के सेम होने की वजह से मॉलर्स के बीच हमेशा ही ओरिजिनल कौन है और क्लोन कौन है इसको लेकर झगड़े चलते हैं। अपने डैडी इश्यूज वाले ट्रॉमा से बाहर निकलने एटम यू मार्क से मिलने उसके कॉलेज चली गई, जहां उसे पता चला कि मार्क किसी एलियन प्रजाति को बचाने स्पेस में गया हुआ है। एटम यू आज की रात यही शहर में निकालकर अगली सुबह एम्बर और विलियम के साथ ब्रंच पर जाएगी। ईव रात गुजारने के लिए गार्डियंस के सीक्रेट अड्डे में जाकर सो गई, बट तभी उसने देखा कि किल कैनन नामी एक विलन यहाँ पर रोबोट के एनर्जी सोर्स को चुराने आया था। फिर ईव ने डिसाइड किया कि वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन किल कैनन की कुटाई करके निकालेगी। ओके, बैक टू नोलन एंड मार्क। नोलन ने मार्क को समझाया कि विल्ट्रमाइट्स किसी भी वक्त उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आते होंगे। नोलन ने अर्थ पर अपने मिशन को अधूरा छोड़कर बहुत बड़ा गुनाह किया है और विल्ट्रमाइट्स सिर्फ उन्हीं की तरह दिखने वाली रेस यानी ह्यूमंस वगैरह के साथ ही ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो नोलन ने थ्रैक्सन बग रेस के साथ बच्चा पैदा करके और भी बड़ी गलती कर दी। विल्ट्रमाइट्स नोलन को तो मारेंगे ही, बट साथ ही साथ इस मासूम बच्चे को भी मार देंगे। मार्क को अपने मासूम भाई और करोड़ों थ्रैक्सन की जान बचाने की खातिर नोलन की मदद करनी ही होगी। बेचारा भोला भाला मार्क फिर से नोलन की बातों में आकर मान गया, पर इससे पहले कि नोलन मार्क को लड़ाई के लिए तैयार कर पाए 3 विल्ट्रमाइट्स ने इन पर हमला कर दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने एलन का कचूमर निकाला था।
नोलन के कहने पर मार्क फौरन एंड्रेसा और अपने भाई को लेकर इस सेफ लोकेशन पर चला आया। एंड्रेसा का मानना था कि थ्रैक्सा के पहाड़ों में बनी ये गुफाएं इनके लिए सेफ होंगी। यहीं पर मार्क को पता चला कि उसके भाई में नोलन का डीएनए होने की वजह से उसकी उम्र बाकी थ्रैक्सन से काफी धीरे बढ़ रही थी, इसीलिए ये अभी भी बेबी दिख रहा है। नोलन और एंड्रेसा की लव स्टोरी सुनकर मार्क समझ गया कि यार ये इतनी भी बुरी नहीं है। बट तभी वहां पर लूकन नामी ये विल्टरमाइट आ गया। लूकन ने मार्क को बड़ी आसानी से धूल चटा दी, बट समय रहते नोलन ने वहां आकर लूकन की आंतड़ियां बाहर निकाल दी। एंड्रेसा और बेबी को गुफा की गहराइयों में छुपने के लिए भेजकर मार्क और नोलन बाकी दो विल्टरमाइट से निपटने चले गए। अर्थ पर ईव और किल कैनन के बीच चली लड़ाई में एक बूढ़ा कपल बुरी तरह से घायल हो गया। अपने हीरोपंती की वजह से फिर से कुछ मासूमों को घायल होता देख ईव काफी परेशान हो गई। डेबी घर पर अकेली बैठी पुराने फैमिली फोटोज देख रही थी, तभी वहां पर कॉस्ट्यूम डिजाइनर आर्ट आ गया। आर्ट ने डेबी को समझाते हुए कहा कि सही मामलों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो डेबी ही है। सुपर पावर्स के बिना ही इसने बरसों तक नोलन जैसे शैतान को झेला था और अकेले ही मार्क की इतनी अच्छी परवरिश की। शायद मार्क और नोलन के लिए डेबी के अनकंडीशनल लव की वजह से ही नोलन अर्थ को छोड़कर चला गया। तो अर्थ को बचाने के पीछे इनडायरेक्टली डेबी का भी बहुत बड़ा हाथ था। यह सुनते ही डेबी का दिमाग थोड़ा हल्का होने लग गया। विल्टरमाइट्स ने थ्रैक्सन्स को बुरी तरह से कुचल दिया था। ये देखकर नोलन काफी इमोशनल हो गया। नोलन को लगता है कि ह्यूमन से मिले प्यार और इमोशनल फीलिंग्स ने उसे कमजोर बना दिया है। लो भाई, इसमें भी मार्क की गलती है। बट ये टाइम डिस्कशन का नहीं, एक्शन का था। नोलन और मार्क अलग अलग होकर इन दो विल्टरमाइट से लड़ने लगे। आंटी जी ने मार्क को कूट कूट कर उसका कचूमर निकाल दिया। नोलन ने उसे समझाया कि मार्क को अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके एक सच्चे विल्टरमाइट की तरह ब्रूटल होकर लड़ना चाहिए। अपने आसपास पड़ी थ्रैक्सन्स की लाशों को देखकर मार्क ने फाइनली आंटी जी को अपना असली पोटेंशियल दिखाया। नोलन ने उसके अपोनेंट का सर पिचकाकर मार दिया, पर एकदम लास्ट मोमेंट पर हिचकिचाने की वजह से आंटी जी ने मार्क के पेट में छुरा घोंप दिया। अपने बेटे को परेशानी में देखकर नोलन ने गुस्से से आंटी का जबड़ा तोड़कर उसे मार दिया। इन्हें लगा था कि ये जीत गए, बट तभी अपने आंतड़ियों को हाथ में लेकर लूकन ने पीछे से नोलन की कमर तोड़ दी। मार्क और नोलन को हराकर लूकन ने फाइनली अपना मिशन पूरा कर दिया। होश आते ही मार्क ने देखा कि कुछ विल्टरमाइट्स नोलन को स्ट्रेचर से बांधकर शिप के अंदर ले जा रहे थे। जाने से पहले नोलन ने मार्क को बताया कि हमेशा उसे उसकी अच्छी चीजों के लिए याद करना, और अर्थ पहुंचते ही नोलन की याद में उसके लिखे बुक जरूर पढ़ना। स्पॉइलर अलर्ट, आगे की कहानी में नोलन के लिखे ये बुक्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि नोलन ने उन नॉवेल्स में कुछ खास सीक्रेट ईस्टर एग्स छुपा कर रखे हैं। आर्ट से मोटिवेशनल स्पीच सुनने के बाद डेबी ने सीजल और जीडीए के साथ अपने सारे कनेक्शन तोड़ दिए। ये अब अकेले अपने दम पर आगे बढ़ेगी। डेबी ने नोलन का सारा सामान भी दान कर दिया, इंक्लूडिंग उसके लिखे ये स्पेशल नॉवेल्स। एटमी में अपनी सिचुएशन से हार मानकर वापस अपने पेरेंट्स के घर में शिफ्ट हो गई। जीडीए का सर्वर हैक करके जॉनल ने नोलन के घर के सर्विलेंस टेप्स चेक किए, जहां उसे पता चला कि नोलन को रोकने के चक्कर में ये खुद अपनी जान दे चुका है। जॉनल ने फौरन अपनी रियलिटी चेक करने बाथरूम में जाकर चाकू से खुद का हाथ काट लिया। पहले तो खून और दर्द को फील करके जॉनल काफी खुश था, पर बाद में इसने देखा कि हाथ काटते वक्त चाकू की नोक बेंड हो गई थी, यानी फ्लैश के अंदर मेटल। डोनाल्ड एक साइबॉर्ग है। इससे पहले कि डोनाल्ड कुछ रिएक्ट कर पाए, सीजल ने उसे कांटेक्ट करके किसी अर्जेंट प्रॉब्लम के बारे में बताया। उधर थ्रैक्सा पर विल्टरमाइट जनरल क्रेग ने मार्क को बताया कि नोलन के फेलियर की वजह से विल्टरमाइट्स उसे मार देंगे, बट मार्क के फाइटिंग अंदाज से इंप्रेस होकर क्रेग ने उसे विल्टरमाइट एम्पायर को ज्वाइन करने का ऑफर दिया। नोलन के मरने के बाद अर्थ के मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी अब मार्क की है। मार्क के पास ना बोलने का ऑप्शन ही नहीं है। मार्क को अब अर्थ पर जाकर पीसफुली उन्हें विल्टरमाइट किंगडम का हिस्सा बनने के लिए मनाना है। अगर मार्क ने ऐसा नहीं किया तो विल्टरमाइट्स करोड़ों ह्यूमंस को मारकर जबरदस्ती अर्थ पर कब्जा करेंगे। फिर मार्क को ऑल द बेस्ट बोलकर जनरल क्रेग वहां से चला गया। एंड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि मॉलर के क्लोन ने उसके ओरिजिनल वर्जन को जहर देकर मार दिया। अब ये अपना नया क्लोन बनाएगा ताकि कौन रियल है और कौन क्लोन पता ही ना चले, वरना ओरिजिनल मॉलर हमेशा अपने क्लोन के साथ नौकर जैसा बिहेव करेगा। और यहां होता है सीजन 2 पार्ट 1 खत्म। यस,
पार्ट 1। सीजन 2 का अगला पार्ट सीधा नेक्स्ट ईयर आएगा, होपफुली 2024 के पहले दूसरे क्वार्टर में। माना कि इनविंसिबल का सीजन 2 अब तक उतना इंपैक्टफुल नहीं लग रहा है, बट एपिसोड 4 को देखने के बाद स्टोरी के लिए थोड़े पॉजिटिव होप्स तो आ ही रहे हैं। जब तक इसके क्रिएटर्स ओरिजिनल कॉमिक स्टोरी में कोई बड़े चेंजेस नहीं करते, तब तक होप्स हाई ही रहेंगे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।